व्यवसाय, ये दोनों ही अलग अलग ध्रुवी हैं। हर बार हम लोग नई चीज़ें लेकर आते हैं अपने चैनल पे। आज भारत टुडे में हम लोग आए हैं अशोक जी से बातचीत करने के लिए। जो व्यवसाय करते हुए सेवा में अभी हजारों लोग, क्या बोलेंगे, कई हजारों क्या लाखों, क्या इसके मतलब अनगिनत अशोक जी की सेवा है। और सबसे बड़ी बात है कि अशोक जी अभी करीब 30 से 35 सालों से लोगों को जोड़ रहे हैं, समाज के लोगों को। और अभी 68 की उम्र हो गई है, फिर भी वो पीछे नहीं है, जैसे लगता है कि अभी भी हुआ है। तो अशोक जी से हम लोग बात करेंगे। For queries, contact. हमारे चैनल में बताइए कि कैसे ये आपका शुरू हुआ कि मैंने हमको सेवा ही करना है, व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, तो सेवा में इतना ज्यादा समय कैसे देते हैं? देखिए, इंसान धरती पर आता है तो कुछ करनीय कार्य करने के लिए आता है। भगवान भेजता है हमको कुछ करने के लिए भेजता है जी। हम तो कुछ अपनी इच्छा से कुछ करते नहीं, करवाने वाला तो वो है। पर देखिए, आज इंसानियत के नाते और दुनिया को देखते हुए ये मन में आता है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो उसका लोगों को फायदा हो और हमको उसका रिजल्ट नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि हमारे मन में आत्मिक शांति मिलती है कि उनका कुछ भला करे किसी का तो अच्छा है। इसी को सोच के करते हुए पारिवारिक माहौल भी ऐसा था। माँ पिताजी भी सब सेवा भावी है थे। आज के डेट में तो वो इस धरती पर नहीं है, बट उनका आशीर्वाद हमेशा उनके हमारे साथ था, है और रहेगा। तो आज सेवा के हिसाब से सब जो जुड़े तो संयोग मिलता गया, अलग अलग संस्थाओं से जुड़ते गए और एक प्लेटफॉर्म मिलता तो इंसान काम करता है। देखिए, हर इंसान के अंदर सब कुछ होता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैं अपने आप को कुछ हद तक खुद से समझता हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते गए और हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते गए और जो मौका मिला, जैसा मिला वैसा हमने काम किया। और अब इसमें क्या है कि आज यही चाहते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके लोगों को अच्छा करना है और अपने को उसके पीछे कुछ आकांक्षा नहीं है। अपना इंटरेस्ट यही है कि किसी भी तरह से करे कि हमारा कोई आर्थिक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इतना ही है कि हमारी भावना से हमारा जितना सहयोग हो सकता है अपने तन मन और धन से समर्पित होकर जो कर सके करवाएं और लोग भी जितने इसके साथ में जुड़े उससे काम करें। अपने यही हिसाब से काम करना चाहते हैं और इसी हिसाब से सेवा के हिसाब से जुड़े। कितने वर्ष से आप ये अपना सेवा देना शुरू किए? देखिए, ऐसा है कि पहले स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर अपने मैं सीए कर रहा था, बीच में इंटर तक किया, उसका छोड़ दिया सीए भी। तो इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता था तो उस समय तक तो इतना वो नहीं था, पर बचपन से ही गाने का और बहुत शौक था। और ये पहले तो वो प्रोग्राम मिला तो एक प्लेटफॉर्म मिला गाने पर, पता चला कि मतलब आप कलाकार है, भक्ति संगीत का पूरा रुचि रखते हैं। तो मतलब हमको लग रहा है कि वो भजन कीर्तन के साथ ही सेवा में आपकी एंट्री हुई। हाँ, एक्चुअली क्या हो, देखिए, ये भजन कीर्तन बोलिए, जैसे जिस तरह के ये जो गीत वगैरह है, ये भी एक समाज ने बहुत कुछ दिया हमें। हम बोलते समाज बहुत कुछ देता है, पर आपको उसका ऋण हम कभी चुका भी नहीं सकते हैं। पहले तो परिवार है, उसके बाद समाज होता है, बट परिवार वालों की देन है कि हम आज यहाँ पर हैं और समाज ने जो दिया है तो जो प्लेटफॉर्म मिलते गए हमने वैसे काम किया। तो आज जो गाने बजाने के जो हिसाब से था, जो शौक था, स्कूल की लाइफ से गाते थे, लोगों को अच्छा लगा होगा तो स्कूल में गाने लगे, कॉलेज में गाने लगे। और फिर रिलीजियस, मैं जैन सितंबर तेरहपंथी समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे आचार्य भिक्षु पहले गुरु थे और आज आचार्य महाश्रवण जी हमारे गुरु हैं। तो आज जैन सितंबर तेरहपंथी सभा कलकत्ता पूर्वांचल ट्रस्ट से मैं जुड़ा। वहाँ मुझे मैक्सिमम गाने का संयोजक, उनका जैन कला संगम उनके यूनिट थी, उसका मुझे संयोजक बनाया गया। और करीब करीब मेरी गाने की कला को समझ लीजिए, चाहे जो भी समझिए, साधु संतों का मार्गदर्शन समझिए, मौका मिला और मैं उसका संयोजक बना। और 27 साल तक लगातार मैं उसका संयोजक रहा। हमने एक टीम बनाई और लोग हमारे संग गाते थे। कोई तपस्या का प्रोग्राम होता था, उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और मौका मिलता अपने हम गीत बनाने लगे। आचार्य भिक्षु पर गीत बनाए, भगवान महावीर जो हमारे जैन धर्म के सबसे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, उन पे हमने भजन बनाए। तो जो उनके काफी रोड शोज वगैरह होते हैं वो भी करते थे हम। और इस तरीके से भजन का कार्य होने लग गया। साथ साथ में जब ये कार्य हो रहा है, सवा संस्था जुड़ते हैं तो धार्मिक कार्य तो नेचुरल होना ही है। तो उसी हिसाब से सेवा के कार्य जुड़ते गए। तो लोगों को, किसी को पहले हेपेटाइटिस बी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने इंजेक्शन का, वैक्सीनेशन का अच्छे से कैंप लगवाया। तो किसी को बोले कि यार इनको दिक्कत हो रहा है तो अपने कुछ कैंप लगाए जाए। तो
तो ऐसे कैंप लगाते गए, तो उनसे उनको फायदा मिला, लोग मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी और इच्छा हुई काम करने के लिए। चलो यार, अपने को क्या दिक्कत है, अपने कुछ अच्छा हो रहा है सबका, भला करो, तो एक वो जोश चढ़ता है। फिर बाद में उधर लॉयंस क्लब से जुड़ गए। लॉयंस क्लब में जब हमारे एक मित्र है, अच्छे बहुत परम मित्र हमारे, निर्मल जी बोथरा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कहा यार तुम इसमें लॉयंस में जुड़ो, मतलब लॉयंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने जुड़ के देखो बहुत अच्छा लगेगा। संजोग की बात है, हम जुड़े, तो जुड़ के जब हमने किया तो हमने कहा यार, या तो वो जो कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कोई काम, वहाँ पे तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कोई काम करने वाला चाहिए। आंख के ऑपरेशन है, हाइड्रेशन के हमारे ऑपरेशन करने का, आई ऑपरेशन है, प्लस आपके क्या बोलते हैं डायबिटीज के कैंप है, और आज से काफी कुछ कैंप होने लगे। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा काम, इसके अंदर में तो बड़ा मतलब है कि सबसे बड़ी बात है सुकून मिलता रहता है दिल को कि आज अपने कुछ काम कर रहे हैं। और मैं अपने आपको अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ कि आज मैं जितने हम लोगों ने हजारों ऑपरेशन करवाए हैं, ये नहीं है कि हमने पैसा दे दिया सबका, हमने करवाया, हम निमित्त बने हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। पर जो जो ऑपरेशन हुए हैं, जो जो आते रहे लोग ऑपरेशन करवाने के बाद, जिनको हम जानते नहीं, हमने कोई कास्ट के ऊपर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कोई मतलब नहीं है। मानवता और इंसानियत एक बड़ा बहुत बड़ा धर्म है, उसी चीज को देख के हम लोगों ने काम किया आज तक। लॉयलिज्म में भी यही है, और हम भी यही मानसिकता हमारी यही है कि इंसान सभी बराबर है, सबका खून का रंग तो एक ही है। तो फिर देखा कि अब देखे बहुत दो जगह देखे बहुत ब्लड की भी कमी हो रही है, चलो अभी ब्लड के कुछ किया जाए, ब्लड कैंप भी करवाने लगे। तो ब्लड कैंप कराते हैं तो उसके अंदर ग्रुपिंग देखते हैं, निगेटिव ब्लड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो अभी हमने देखा इनकी मार्किंग करने लगे भैया कि बी नेगेटिव कोई है, और ये ओ नेगेटिव और भी रेयर ब्लड है, तो ए बी प्लस है तो मिल जाता, पर ए बी नेगेटिव बहुत बहुत रिस्क है। तो ऐसे ऐसे जो ब्लड है उनको भी हमने हाईलाइट करना शुरू किया, उनका अपने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि लोगों को कम से कम किसी को इमरजेंसी में ऐसे लोगों को अगर हेल्प किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। और सबको कहा देखे, एक अगर आप एक यूनिट देते हैं तो प्लाज्मा प्लेटलेट्स इसका अलग अलग काफी कुछ निकलता है, तो इससे बहुत लोगों को, एक आदमी से 3 आदमी को जान पहुंचा सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें भी कुछ करना चाहिए। लॉयंस की हमारी अपनी ब्लड बैंक है, पहले तो ये आपकी पैराडाइज सिनेमा हो रहा है, उसके बगल में वाटर इंस्टीट्यूट वहाँ भी थी। उसके बाद अभी हमारे बहुत बड़ी लॉयंस ब्लड सेंटर 126 मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर, वहाँ से वो शिफ्ट हो गई है। हाँ, वहाँ शिफ्ट होगी, हमारे पूरा अपना वो है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, हमारी वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट मतलब आपको है ब्लड बैंक है। हमारी बहुत बड़ी गाड़ी भी है, एसी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर भी हम लोग ब्लड दे सकते हैं। सॉरी, बट उसमें क्या है कि आज हमारे कैंप लगे ही रहते हैं, और हम इस तरीके से जो ब्लड आता है, जो उनको हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1 है, और आज ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉयंस क्लब फैला हुआ है, करीब करीब 14.5 लाख मेंबर है, 15 लाख का टारगेट है आज की डेट में। हमारे इस लॉयंस क्लब की 15 लाख का टारगेट है, 15 लाख मेंबर बनाने का टारगेट है। और हमारे आज सबसे बड़ी गर्व की बात है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ उसके ही प्रेसिडेंट माननीय श्री लॉयन AP सिंह जी, वो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, ये इस साल 2025-26 में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। वो हमारे मेंटर है, और वो जो सेवा का कार्य दिखलाते हैं उसके साथ वो बहुत काम कर रहे हैं। उनके साथ में विजय संगीतिया जटिया जी हैं, वो बोर्ड अपन जी है, और काफी हमारे मेंबर्स हैं, लॉयंस मेंबर है, जो काफी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गए और बहुत काम कर रहे हैं। और ये क्या कि सेवा उनको देख देख के और भी जोश आता है, अपने कुछ तो कुछ करते रहना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं आपको पिछले बात में, मैं लॉयंस क्लब कलकत्ता नव निर्माण मेरा क्लब है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसके अंदर हम लोग, ये एक हमारा महिला कल्याण केंद्र है जो आपने हावड़ा में है, ये सर आपके राउंड टैंक लेन में 164/1 से 60/4/1 राउंड टैंक लेन में, ये स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपो उसके बगल में है। तो वहाँ हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेडीज को स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटिशियन कोर्स, एरोमा थेरेपी, ये सब का काम सिखाने के लिए हम लोग ने सेंटर खोला हुआ है, काफी सालों से चल रहा है हमारा वो। कितने हैं वहाँ पर महिलाएं? वहाँ पे करीब देखिए इस समय बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा थी। कोरोना के पहले हमारे यहाँ करीब करीब हर वक्त 100-150 मतलब लेडीज लड़कियां सीखती थी, उन लोग हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सब पूरा सिखाते थे, उनको सर्टिफिकेट देते थे। 15 अगस्त को अच्छा प्रोग्राम होता था, उनको अवार्ड दिया जाता था, और टीचर्स वगैरह हमने रखा होता। तो इस हमारा कुछ चलता है। हम लोगों ने वहाँ पे एक एसी लाइब्रेरी भी रखी हुई थी, स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के हिसाब से। श्री सुंदरराज दुगड़ जिनकी डेथ हुई, उनके सौजन्य से हम लोगों ने एसी लाइब्रेरी भी वहाँ बनाई थी। उसमें भी अभी आज की डेट में देखिए, मैं जो भी बात स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आज इतना ज्यादा वहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, परंतु वो जो बस चल रहा है, मतलब वो उतना नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सबसे लेडीज वो काम चल रहा है। और ये जो अभी इसके अंदर में हम लोग और भी योगा है, और टीचिंग, वो सब टीचिंग बच्चों को क्लासेस पढ़ाने के हिसाब से, और भी कुछ डांसिंग क्लास अच्छे अच्छे अपना संस्कार दिया जा सके, उसके हिसाब से लोग पूरी चेष्टा कर रहे हैं। और लाइब्रेरी की तो अभी नहीं चल रही है।
एक आप बीच में बात बोले हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव वाला बात, निगेटिव की बात बोले कि निगेटिव जो रेयर रहता है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसमें ऐसा है ना सर, हमारे जो ब्लड बैंक है, ब्लड मैंने बैंक आपका रिक्वायरमेंट आ रहा होगा, आप उसको दे नहीं पा रहे होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हाँ। रिक्वायरमेंट आता है हाँ। तो हम लोग एसओएस पूछते हैं, मांगते हैं, हम लोग अपने ग्रुप में मैसेज दे देते हैं, हाँ। या हमारे पास लिस्ट हो तो देख लेते हैं कि बी नेगेटिव ग्रुप का कौन है भाई, जिसके बाद उसको फोन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भैया काइंडली आप जाके फलाना फलाना जगह पे अगर आप दे सकते हैं क्या, अगर आपकी इच्छा है तो दे दीजिए। लाइव ब्लड, यस यस, लाइव डोनर के हिसाब से। तो बड़ी बड़ी अपोलो है, आमरी है, जितने बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग यूजुअली चेष्टा करते हैं कि ये लोग यूनिट नहीं दे करके ये लोग खुद ही डायरेक्टली एसओएस इनको चाहिए, वो होता है। और इवन अगर हमारे पास ब्लड बैंक में हम लोग जो अलग अलग कैंप करते हैं, ऑल ओवर कलकत्ता में, बंगाल में हम लोग कैंप चलते हैं, उस कैंप के अंदर हम लोग जो ब्लड हमारा एक्यूमुलेट होता है उसमें तो मालूम रहता है ना किसका क्या ग्रुप है क्या नहीं है। जब खून लेते हैं तो मालूम पड़ता है इसका ये ग्रुप है, तो वो हम लोग रखते हैं पास में, जब 30-35 दिन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसके अंदर जिसको रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास रिक्वेजिशन आती है, हमारे बैंक वाले उसको उस तरीके से उनको दे देते हैं ताकि उनकी वो जिंदगी के हिसाब से बचे। थैलासीमिया का हम लोग यूनिट बना के रखा वहाँ पे, थैलासीमिया यूनिट में भी ब्लड की काफी दरकार पड़ती है, तो उसके अंदर भी हमारे लोएस्ट ब्लड सेंटर है, हमारा लोएस्ट डैन है, उसी में हम लोग मीटिंग भी होती है। किस इलाके में आपका ये जो कैंप होता है, क्योंकि देखिए, शहरीकरण सिर्फ शहरी का आज आपका एरिया नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आज के अगर हमारे को कैंप बोलते हैं, हम कलकत्ता में छोड़िए, आप हम यहाँ पे बनगांव में बोलेंगे, या आपके आपके क्या बोलते हैं इसको, पलासी बोलिए, मतलब श्री रामपुर बोलिए, मतलब या कहीं भी बोलिए, आप आप कर देने में वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, हमारा वह है कि 20 सर्व हमारा मोटो होता है। उस वर्ग के साथ हमारा ड्यूटी है, उससे सेवा करना है, क्या दिक्कत है इसके अंदर में। तो अब आज किसी को कैंसर का पेशेंट है, किसी को प्लाज्मा का दरकार है, किसी को प्लेटलेट्स का दरकार है, तो वो अलग अलग निकाला हुआ रहता है। लॉयंस क्लब जो 320 B1 B1 बोले हैं, तो उसमें आप हेल्थ चेयरमैन हैं। मैं हेल्थ चेयरमैन, देखिए ये कितने सालों से आप हैं? मैं देखिए लॉयंस क्लब हेल्थ चेयरमैन में 2007 से मैं करीब हेल्थ चेयरमैन बना था। उसके बाद में अभी हैं आप? हाँ, तो उसके तो बाद में इतने- हर साल हमारे चेंज होते हैं, परंतु मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट सेवा में ज्यादा रहा, तो उन्होंने बीच में 2007 से लगातार आप हैं? हाँ, करीब लगातार, उसके बाद नहीं। तो हम लोग तो आप ये लगातार 2007 से करीब मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए, तो इस दौरान आपने क्या चेंजेस किए? अब ऐसा है कि देखिए इससे सबसे देखिए लोएस्ट क्लब ने हमें किस तरह मतलब हेल्थ में किस तरह के मतलब मैंने देखा सबसे बड़ा बात तो ये हुआ कि जितनी अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है कलकत्ता की, जी वुडलैंड जी कलकत्ता मेडिकल रिसर्च सेंटर, जी वेलव्यू, हाँ जो आमरी जो अब आज मणिपाल हो गई है, जी जी अपोलो, जी इस टाइप की जितनी हॉस्पिटल्स हैं जी उन सबसे मेरा लिंक हुआ। जी वहाँ के जो मार्केटिंग है उन लोग से बात हुआ, जी उन लोगों के थ्रू हम लोगों ने काफी जगह कैंप किए, जी वहाँ के डॉक्टर को लेकर के हमने सेमिनार की काफी, जी तो फिर हेल्थ के ऊपर है। अब एचबीसी एचबीएस इको एचबी के आपके इको कैंसर हॉस्पिटल है जी आपके यहाँ पे न्यू टाउन में, जी नेवटिया में चाइल्ड की है। तो कह रहे हैं मतलब क्या सब जगह के डॉक्टर्स के भी साथ में हमारे रिलेशन बने, हम उन लोगों के डॉक्टर को ले लेकर के हमने कुछ कैंप भी किए, प्लस साथ साथ में ये देखा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि वो लोग जो सेमिनार करते हैं ऑर्थोपेडिक अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जी तो उन लोगों से रिलेशन हुआ, तो उन लोगों से लेकर के हम सब सेमिनार किए, सेमिनार से उन लोगों को जागरूकता मिली, जागरूकता मिलने से अगर उनका किसी भला हो तो अच्छा है। इमरजेंसी की जो दिक्कत है तो हम लोग उनको हेल्प करनी चाहिए। जो हेल्थ और इसके हेल्थ के कारण ही बता रहा हूँ आपको, आज मैं कैंसर का भी चाइल्डहुड कैंसर का चेयरमैन भी था, तो फिर हम लोगों ने जब जो इनका ग्रुप बना तो बॉम्बे में टाटा मेडिकल कॉलेज है, तो उसके भी हमारे डॉक्टर्स के साथ लिंक बने, तो उन लोगों से अगर आज किसी की इमरजेंसी हो तो हम उसकी हेल्प तो कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट ये है कि उसको अगर उसकी आंखों में खुशी आ गई तो हमको इससे बड़ी क्या खुशी कैसे। तो साथ साथ में वेलोर है, आज मैं कहता हूँ कलकत्ता का नहीं बल्कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेंगे तो वो है वेलोर। मतलब किस तरह का जैसे आप बोले सारे लोगों से आपसे कनेक्शन बना, तो ये कनेक्शन बनने से फायदा ये हुआ कि आज किसी को आवश्यकता है हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में बेंगलोर बोलिए, हैदराबाद बोलिए या चेन्नई बोलिए, चेन्नई में किसका अच्छा आंख के लिए किसका दिखा सकते हैं, हैदराबाद में नागा रेड्डी का किसे आपका लीवर के लिए दरकार है उसके कर सकते हैं। हर जगह जिस टाइप के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हम चेष्टा कर सकते हैं उनको बोल के भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करवा से। कोयम्बटूर है, वहाँ पे हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। एक और स्पेशल जो चीजें है पूजा सेवा ट्रस्ट है लेक टाउन एरिया में, वो अनवरत अपनी सेवाएं दे रही है, जिसका सारा कुछ देखरेख आप ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या वो लेक टाउन इलाके के मरीज आते हैं कि मतलब और भी कोई आते हैं, और इसकी क्या मतलब विस्तार से थोड़ा बताएंगे? देखिए ऐसा है कि पूजा सेवा ट्रस्ट हमारे एक ही मेंबर हैं श्रीमान बीपी सुल्तानिया जी, मुन्ना वो बोल के उनको बोलते हैं जी, बहुत ही सेवाभावी है। उन्होंने अपनी बेटी के नाम के हिसाब से इस पूजा सेवा ट्रस्ट बनवाया और हर जगह वो पानी के प्याऊ वगैरह काफी लगा चुके हैं।
कलकत्ता ही नहीं, कलकत्ता में सब जगह उनका लगे हुए हैं। जी, और उसी तरह उन्होंने, जब मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट था, जी, तो उस समय से उन्होंने कहा कि अपने को इस, ये हमारा एक जगह है, इस जगह को अपने को इसको डेवलप करके अपने लोगों की सेवा के हिसाब से काम किया जाए। जी, तो उसको देखते हुए हमने वहाँ वो सब पूजा सेवा ट्रस्ट में ये डॉक्टर बैठाने शुरू किए, डॉक्टर चैम्बर बनाए। डॉक्टर के साथ साथ में ये होम्योपैथी डॉक्टर, आपके एलोपैथिक प्लस फिजियोथेरेपिस्ट, ये 2-3 डॉक्टर, उनका डॉक्टर बैठा दे। और होम्योपैथी दवाइयाँ पूरी फ्री देते हैं, एलोपैथी दवाई भी दरकार पड़े जिस गरीब आदमी को एलईडी उसको देते हैं। और आवश्यकता ये नहीं है कि कोई लेकटाउन का ही है, कोई श्रीभूमि हो चाहे बाबू एटी जो कोई भी हो, आना पड़ेगा उसको चैम्बर में। चैम्बर में आएगा, उसका टाइमिंग है, उस हिसाब से आएंगे, उसको दिखाएंगे, उसको दिखाते हैं। हम हमारा इंटरेस्ट है कि किसी की अगर आवश्यकता है और उसको हम खुद पूरा कर सकते हैं तो हमको चेष्टा करनी है। हम ये चीज, उसके बाद हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं ठंड के टाइम के अंदर में। ये पूजा सेवा ट्रस्ट का भी सहयोग रहता है। और भी हमारे बहुत एक अच्छे मेंबर हैं जो अभी आज के डेट में नहीं है, वो श्रीमान सरावगी जी, तो उनका भी, चंद्र प्रकाश जी सरावगी, उनका भी बहुत बड़ा हमारे हमेशा हर वक्त योगदान रहा है। तो अब क्या है कि वो आज वो नहीं है, बट उनकी उनकी फीलिंग बहुत थी सबको हेल्प करने की। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, खाने के बारे में हम लोग बहुत कुछ करते हैं काम, उसके बारे में, उनके बारे में